जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम रावलपिंडी कमेटी चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर कारकुनान रावलपिंडी कमेटी चौक के जो 7 मुंसलिक गलियाँ हैं वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। 200-300 की तादाद में पुलिस जाती है गलियों में, वहाँ पे छापे मारती है और दोबारा जो है वो कारकुनान को मुंतशिर कर देती है। कारकुनान भाग जाते हैं साइडों पे, फिर इकट्ठे होते हैं, फिर भाग जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कमेटी चौक में इस वक्त बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। क्या हुआ था? ये मैंने जब इस्लामाबाद पुलिस थी ना, उसने मुझे मारा था। ठीक है, मेरा कोई मुतालबा नहीं, कोई सियासी कोई नहीं। मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ, जो आप करते हो ना, थोड़ा सा ना सा रखो, बर्दाश्त करो। बच्चों के तालीम क्यों खराब करते हो? एक कॉल देता है अली अमीनपुर गंडा, आप स्कूल बंद कर देते हो। आपके बच्चे तो जाते हैं ना, हमारे बच्चे नहीं जाते स्कूल में। प्राइवेट भी स्कूल बंद किए हैं, हम फीसें देते हैं, मजदूरी करते हैं, कहाँ से दें? किराए का घर है। मरियम साहब तो बैठी हैं, ऑर्डर करना, अलीपुर गंडा ने ऑर्डर करना, हमारे KPK से वो कह रही रोड ब्लॉक करो। कंटेनर के बाप के हैं, उनके घर वाले नहीं खाने वाले, किराया नहीं देने वाले। हम कहाँ से दे किराया, कहाँ से दे बिजली के बिल, कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाए? थके हैं, मर जाएंगे, खुदकुशी करेंगे, कहाँ से दे बच्चों को फीसें? बच्चे स्कूल नहीं जाते। जी ये आप जज्बात सुन रहे थे एक पाकिस्तानी शहरी के, उनकी टांग भी जख्मी है, शैलिंग हुई थी और वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। इस वक्त हम आपको मनाजर दिखा रहे हैं कमेटी चौक रावलपिंडी के। रोक ले, किसी की सहाय नहीं है, मेरे पास इतनी वो अथॉरिटी है, क्या करें? आपके बच्चे नहीं है, लोगों के बच्चे नहीं है, आप कहाँ से फीसें देते हो? आप ज़कात तो नहीं मांगते? कोई बच्चा बीमार हो जाए, बहन को फ़ोन करो, पैसे दे दो उधारे, भाई को फ़ोन करो, पैसे दे दो उधारे। कब तक देगा वो? 1 दफ़ा देगा, 2 दफ़ा देगा, 3 दफ़ा देगा, चौथी जगह का लन पे चढ़। तो क्या करूँ? आप किसी की गाड़ी आप बर्दाश्त करते हो? क्या करें? मर जाए? रोके ना पुलिस मुझे, मैं मानता हूँ। आप कहते हो कोई नहीं, मैं अभी रोड बंद करके दिखाता हूँ, इतना मेरे में पावर है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मरियम है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, एक ही फैमिली है। गंडापुर ये सारे किधर हैं? मर गए हैं ये। क्या करते हो आप? सभी लोग हो, आपके खर्चे नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, आप किराए के घर पे नहीं रहते। आपको क्या दिया इन्होंने? ये डंडे छोटे मारो साथियों को, क्यों? वजह आप एक काम करो, ठोक के कवरेज किया करो, किसी से नहीं डरना। जो रात कब्र में है वो बाहर कभी भी नहीं हो सकती, ये मेरी बात याद रखना। मरना तो है एक ही दिन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह उस मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये पढ़ के मरना हमने। आप अपनी मजदूरी के लिए जो भी करते हो ठीक करते हो, किसी से कभी नहीं डरना। जो कवरेज करते हो, जियो न्यूज़ है, कोई भी न्यूज़ है, हर कोई न्यूज़ को मैं वार्निंग कहता हूँ कि किसी से इधर मालकौन का भी क्यों गुलाम हो? आप गुलाम क्यों बने हो? क्यों कवरेज नहीं करते? डर गए हो? क्यों नहीं आगे जाने? टैक्स नहीं देते? ये टैक्स देते हैं ना। कवरेज के दौरान उन्होंने मारा है क्यों? कारकुनों की गिरफ्तारी। अच्छा, और वो समझ रहे थे कारकुन है, मोबाइल छीन लिया उन्हें, नहीं उनको पता है कार्ड लगा, लेकिन उन्होंने मोबाइल छीन लिया, मारा है। अच्छा, हाँ, मोबाइल वापस दे दिए, मोबाइल वापस दे दिए, मोबाइल वापस दे दिए। इस वक्त आपको ताज़ा तरीन मनाज़र देख रहे हैं, कमेटी चौक के ताज़ा तरीन मनाज़र आपको दिखा रहे हैं। जी क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखें जिस तरह से पुलिस का यहाँ पे एक साफ़ी के ऊपर तशद्दुद, ये शर्मनाक है। हम इस एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हमारे मुल्क में जो आइन बनाया वो इसीलिए बनाया कि आम आवाम के हकूक़ जो हैं उनको उनकी पामाल न किया जाए, उन हकूक़ को। आम यहाँ पे लोग जिस तरह से ये हैं, हम यही चाहते हैं कि हकीकी आज़ादी, वो आज़ादी की जो 1947 में हमें पाकिस्तान आज़ाद मिला, आज हमारे हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ हो। तो हम इसीलिए हम निकले हुए, आम आवाम निकले बाहर। जब तक आम आवाम बाहर नहीं निकलेगी तब तक ये हमें हकूक़ नहीं मिल सकते, और इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे और डट के इस मुल्क के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए। आम आवाम को भी ये मैं कहूँगा कि आप सब लोग बाहर निकलें,
जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो ये हमें हकूक हमारे सल्ब ऐसे ही होते रहेंगे, मंडेट चोर ऐसे ही आते रहेंगे, वो ये दहशतगर्दी के ज़रिए, ये पुलिस गुंडागर्दी के ज़रिए ऐसे ही हमारे ऊपर दावा बोलते रहेंगे। आप निकलें बाहर, डर को अपने छोड़ दें और इंशाल्लाह हकीकी मानों में हम ये आज़ाद होंगे। ये जितने भी गुंडे बने हुए हैं, कल को इनका जो मुकद्दर है ये जेलों में होगा और ये मुल्क से भागेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं जी जज्बात, बड़ी तादाद में पुलिस जमा है, लेकिन उसके बावजूद जो है एक शख्स ने अपनी राय का इजहार किया। आप सब लोगों को मारे, आप कम अज कम साफियों को तो ना मारे, आपको कार्ड दिखा रहे हैं उसके बावजूद भी आप लोगों को मारे। ये है वो साकिब साहब, दिखाएं इसको। इसने अपनी ये पट्टी उतार दी है, नाम उतार दिया, अब ये इसको उसके अफसर जो है उसको साइड पे कर रहे हैं ताकि इसको दिखाया ना जाए। आप बात कर लें भाई ये कोई तरीका कार है यार, हम आपको यहाँ पे रोज कवरेज करने आते हैं, ये नहीं आप अरे भाई ये तरीका तो नहीं है ना, हम आपको अपने कार्ड दिखा रहे हैं उसके बावजूद आप मारे। जी आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं इस वक्त पुलिस का रवैया, एक सहाफ़ी एक मोबाइल छीना गया और उस पर तशद्दुद किया गया। इस वक्त कमेटी चौक की ये मनाज़र आपको दिखा रहे हैं, रावलपिंडी कमेटी चौक है जहाँ पे PTI का एहतजाज था, लेकिन कारकुनान कमेटी चौक नहीं पहुँचे, साइडों पे कारकुनान जमा हो रहे हैं। और कौन सा ये उस्मान चौधरी, हाँ उस्मान चौधरी। तो कारकुनान की जो तादाद है वो साइडों पे गलियों में इस वक्त है। रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद नहीं किए गए, लेकिन कंटेनर्स लगाए गए हैं। जैसे ही कोई सूरत हाल बनती है तो ये कंटेनर लगा कर रास्ते भी बंद कर दिए जाएंगे। इस वक्त मनाज़र दिखा रहे हैं, लोग बोलना चाह रहे हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और कारकुनान अपने जज्बात का इजहार नहीं कर रहे। कारकुनान बात करना चाहते हैं लेकिन जज्बात का इजहार नहीं कर रहे कारकुनान। कमेटी चौक रावलपिंडी के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। लोग बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन चूंकि लीड करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है और कारकुनान भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि विक्ट्री का इशारा भी करते हैं और जब बात करना चाहे तो बात भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे नारेबाजी उस तरह से नहीं हो रही। ये मनाजिर आपको इस वक्त कमेटी चौक के दिखा रहे हैं।